हेलो गाइज एंड व्हाट्सअप, क्या हालचाल है। आई होप एवरीवन इज फाइन। आई एम पिंटू सैनी, मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं स्ट्रेट लाइन सरल रेखा। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने जो भी आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन था, उसकी कंप्लीट थ्योरी को कवर किया था कि आप इस स्ट्रेट लाइन में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, किस तरीके से आपको फॉर्मेट यूज करने हैं। तो आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन का 9.1, जिसमें देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल जो आपने थ्योरी पढ़ी वो किस तरीके से सवालों में काम में आने वाली है, और साथ के साथ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं और सीख पाएंगे कि कैसे फॉर्मूलों का अपन यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो आपका स्ट्रेट लाइन का 9.1 है, उसमें केवल और केवल आप जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के पढ़ोगे वो सारे रिलेटेड होंगे स्लॉप से। कि जितने भी क्वेश्चन है उसमें स्लॉप के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे कि एक ढाल को किस किस फॉर्मेट से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, आइए बिना देरी किए आप मेरे से फटाफट जुड़ जाइए। तो अपन चलते हैं सरल रेखा की ओर और आपको इस एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आज का बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, उन रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए जो बिंदु और बिंदु से होकर जाती है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि यदि कोई रेखा कितने पॉइंटों से होकर जाती हो, 2 पॉइंटों से, कि ये कोई पॉइंट ए है x1 कॉमा y1, ये पॉइंट बी है x2 कॉमा y2, और जब किसी 2 पॉइंटों से होकर कोई रेखा जाती है तो उस रेखा की जो स्लॉप होती है, ढाल, वो ढाल क्या होती है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो सब में जितने भी क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको मिले हैं उनमें यानी कि जो रेखा है वो आपकी कितने बिंदुओं से होकर जाएगी, 2 बिंदुओं। और 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की स्लोप को जो आपने पढ़ा है वो किस फॉर्मूले से पढ़ा है, x2 माइनस वो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये जो आपका पॉइंट है वो ए पॉइंट हो गया, और ये जो पॉइंट है आपका वो कौन सा पॉइंट हो गया, बी। तो ए पॉइंट को क्या मान लिया जाए, x1 y1, और बी पॉइंट को क्या मान लिया जाए, x2 y2। तो जब आप इसकी ढाल डिफाइन करोगे तो ढाल को किससे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल m से, और वो क्या फॉर्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो जो m इक्वल टू, तो ये x1 y1 ये रहे आपके x2 y2, तो y2 का मान 4 माइनस y1 का मान माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 डिवाइड बाई -1, और माइनस का ही कितना हो गया 3। तो m इक्वल टू 6 डिवाइड बाई कितना, -4। तो m इक्वल टू जब कैंसिल करोगे तो माइनस का 3/। तो आपके इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा की जो ढाल आ गई वो कितनी आ गई आपके पास, माइनस का 3/। अगले में भी कहा 3 कॉमा -2, 7 कॉमा -2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल। तो सेकंड के लिए अपन m2 मान लेते हैं, वो हो गया y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस क्या हो गया, x1। तो m2 इक्वल टू, देखते हैं कि y2 का मान -2, फिर माइनस y1 का मान भी -2, तो माइनस माइनस प्लस। अब नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 7 माइनस 3 ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। और 0 में किसी भी नंबर का भाग देंगे तो वो ऑलवेज कितना ही आएगा, 0। तो इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल कितनी होगी। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर सी करना है और चैट में बताना है कि आपकी स्लॉप क्या आती है। आइए डी की ओर, धन एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती हो उस रेखा की आपको क्या चाहिए, ढाल। देखना आपसे क्या कहा कि मान लीजिए ये आपका कोई एक्स अक्ष है जिससे ये कोई रेखा गई
जिसने एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितने डिग्री का कोण बना लिया, 60 डिग्री का। तब इस रेखा की आपको क्या चाहिए, ढाल चाहिए। तो यानी कि अपन ने पढ़ा है कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है तो उसकी ढाल m इक्वल टू ऑलवेज क्या होती है, tan थीटा। तो m इक्वल टू tan बट थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो m इक्वल टू tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3। तो इस रेखा की जो ढाल होगी √3। तो यहां आपने दो टाइप के क्वेश्चन कवर करे कि जब कोई रेखा कितने बिंदुओं से होकर जाती हो, दो बिंदुओं से होकर जाती हो, तब उसकी स्लॉप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, या फिर कोई रेखा एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में धनात्मक दिशा में जो कोण बनाती है उसके माध्यम से स्लोप कैसे डिफाइन की जाती। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है और एक रेखा की ढाल 1/2 हो तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या कहा कल थ्योरी में कि मान लीजिए ये कोई दो रेखाएं हैं आपकी और इनके बीच का कोण क्या हो, थीटा हो, और एक रेखा की ढाल m1 और दूसरी रेखा की ढाल क्या हो, m2 हो। तब इन रेखाओं के बीच का जो कोण tan थीटा होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 डॉट क्या होता है, m2। कि जब दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो, एक रेखा की ढाल m1 और दूसरी रेखा की ढाल क्या हो, m2, तब उन रेखाओं के बीच का जो कोण डिफाइन किया जाता है वो किसके माध्यम से, tan थीटा, और वो ये होता है। तो यहां भी आपको क्या कहा कि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4। तो ये जो कोण दिया आपको कितना दिया, π/4। तो आइए कि π/4 दिया तो tan अपन ने लिख दिया π/4 इक्वल टू प्लस माइनस मोड ऑफ। आगे बढ़ते, एक रेखा की ढाल 1/2, तो मान लीजिए m1 बराबर कितना है, 1/2। तो दूसरी रेखा की ढाल अपन को ज्ञात करनी है तो उसको अपन ने क्या मान लिया, m2 मान लिया। तो रखते हैं m2 माइनस m1। तो m2 माइनस m1 का मान कितना, 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 डॉट क्या लिख दिया, m2। तो tan π/4 की वैल्यू कितनी चमकी, 1। पॉजिटिव नेगेटिव एलसीएम लिया 2, तो ये हो गया 2m2 माइनस 1, और यहां से भी एलसीएम आया 2, तो 2 प्लस क्या हो गया, m2, और मैंने एलसीएम से एलसीएम को क्या कर दिया, कैंसिल। कि कल को आप एलसीएम लेते तो 2m2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 लिखते, और यहां भी 2 एलसीएम लेते तो 2 प्लस m2 डिवाइड बाई 2 लिखते, और 2 से 2 क्या हो जाता, कैंसिल। तो आपके पास मिलता क्या, 2m2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस m2। अब देखना, अब एक बार आपको यहां से पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार कैसा साइन लेना है, नेगेटिव। तो अपन ने ये पॉजिटिव साइन लिया तो 1 इक्वल टू क्या आया, 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2। अपन क्या कर ले, इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये तो होगा 2 प्लस m2, और इक्वल टू में जब इसको भी 1 से करेंगे तो 2m2 माइनस कितना हो गया, 1। अब m2 एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ। तो मान लीजिए m2 इधर को गया तो 2m2 माइनस क्या हो गया, m2, इक्वल टू में माइनस का 1 इधर को आया तो 2 प्लस कितना हो गया, 1। तो ये तो कितना हो गया, m2, क्योंकि 2m2 में एक m2 गया तो एक m2 बचेगा, और ये कितना, 3। तो एक तो यानी कि दूसरी रेखा की ढाल कितनी हो सकती है, 3। अब मान लीजिए आपने नेगेटिव साइन लिया, क्या लिया, नेगेटिव साइन यदि आपने लिया तब आपकी ढाल देखो क्या आनी है। तो नेगेटिव साइन से 1 इक्वल टू माइनस क्या लिखोगे, 2m2 माइनस 1, 2 प्लस क्या लिख दिया, m2। तो देखो 1 इक्वल टू माइनस 2m2 प्लस का 1 डिवाइड बाई
2 प्लस M2, यानी कि माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई। अब वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो देखो इसको इससे करेंगे तो 2 प्लस M2 होगा, इक्वल टू में 1 को करेंगे तो माइनस का 2M2 प्लस का 1 होगा, माइनस का 2M2 इधर को आएगा तो प्लस, तो ये तो कितना बन जाएगा 3M2, इक्वल टू में 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो 3M2 इक्वल टू कितना -1, तो M2 इक्वल टू कितना माइनस का 1/3। तो आपके पास जो दूसरी रेखा की ढाल आपसे पूछी वो या तो कितना आएगा 3 या फिर कितना आ जाएगा -1/3। आगे देखते नेक्स्ट एग्जाम्पल है -2,6 और 4,8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा 8,12 और x,24 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर क्या है, लंब है। तो x का मान ज्ञात करना। देखना आपको चीजें क्या दे रखी है, एक एक बात को समझना है। कि मान लीजिए ये रफ डायग्राम तैयार कर रहे हैं अपन कि बिंदु -2,6, तो ये रहा -2, ये रहा ,6, तो मान लीजिए ये पॉइंट है -2,6 और अगला 4,8, तो ये 4 है, ये मान लीजिए आपका कितना है 8, तो ये 4,8 और इन बिंदुओं को आपने क्या कर दिया, मिला दिया, यानी कि इन बिंदुओं से कोई रेखा जाती है। ठीक है, आगे उसने कहा 8,12 और x,24। अब देखना 8 यहां है और आपका y का मान 12 यहां मान लेते हैं, तो ये हो गया 8,24, 8,12। अब x इधर को भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है, क्योंकि x का भी अपन को पता ही नहीं है कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो इन जनरली अपन क्या कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका x है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा ले, तो ये आपका x है और y का मान कितना दे रखा है 24, तो मान लीजिए यहां मान लिया कि x कॉमा कितना 24 और इन रेखाओं को आपने क्या किया, वो ही मिलाया इन बिंदुओं को, और बिंदुओं को मिलाने पर ये रेखा इस रेखा पर क्या है, कह रहा है लंब है। अब बात को समझना, कहा क्या है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये रही भाई, कोई रेखा, ये रफ डायग्राम है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर क्या है, लंब, कि इन दोनों बिंदुओं से कोई रेखा जाती है, इन दोनों बिंदुओं से कोई रेखा जाती है और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तब आपको किसका मान डिफाइन करना है, इस x का मान बताना है कि इस x का मान क्या हो। तो मान लीजिए ये कोई रेखा L1 है और ये कोई रेखा क्या है आपकी L2, तो L1 रेखा ये बताओ कितने बिंदुओं से होकर जा रही है, 2 बिंदुओं से, और जस्ट अभी अपन ने पढ़ा है कि यदि कोई रेखा कितने बिंदुओं से होकर जाती है, 2 बिंदुओं से होकर जाती है, तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल, तो M1 जो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस क्या होगा x1, तो M1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहीं से ही देख लो 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8 माइनस 6, और 4 में से -2 जाएगा तो 4 माइनस माइनस प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू कितना 1/3। ऐसे ही कौन सी रेखा की ढाल, L2 रेखा की ढाल, और L2 रेखा की ढाल को अपन ने क्या मान लिया M2। अब M2 का मतलब ये कितने बिंदुओं से होकर जा रही है आपकी, इन 2 बिंदुओं से, तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल y2 माइनस y1, 24 माइनस 12 और x2 माइनस x1, x माइनस कितना 8, तो कितना 12/x माइनस 8। ये M2 रेखा की ढाल है, ये M1 रेखा की ढाल। अब आपको सवाल में कहा क्या गया कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या हैं, लंब हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या हैं, लंब है। और जब ये रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, यानी कि L1 लंब है किस पर, L2 पर, तो अपन ने क्या पढ़ा है कि M1 डॉट M2 इक्वल टू कितना होता है -1, कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं तो उनकी ढालों का गुणनफल ऑलवेज किसके बराबर होता है,
-1 के बराबर, ये थ्योरी में पढ़ा था। तो m1 क्या है, देखो देखे, m1 है आपका 1/3 डॉट m2 क्या है 12/x-8, और इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर, -1। तो 3 चौक 12, ठीक है। तो 4/x-8 इक्वल टू कितना, -1। इसके नीचे 1 मान ले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो जब 1 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और x-8 को -1 से करेंगे तो माइनस का तो 8, वो माइनस का तो x और प्लस का कितना 8। अपन को तो क्या चाहिए x, -x इधर को आएगा तो प्लस का x, प्लस का 4 इधर को जाएगा तो माइनस का 4। तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, x इक्वल टू कितना आ गया 4। तो आपका जो पॉइंट है, जो x का मान है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहां आपको सवालों की थ्योरी को समझना है कि सवाल में आपसे पूछा क्या गया, इन बिंदुओं से कोई रेखा गई, इन दोनों बिंदुओं से कोई रेखा गई, और जब कोई दो बिंदुओं से रेखा जाती है तो उसकी स्लॉप, और उसने कहा कि एक दूसरे पर लंबवत है, तो इस कंडीशन का उपयोग करके आसानी से अपन किसका मान निकाल पाए, x का मान निकाल पाए। आगे देखते, आगे कहा 3 बिंदु P H कोमा के Q x1 y1 और R x y2 एक रेखा पर है, दिखाइए कि। तो कल अपन ने कंडीशन पढ़ी थी किसकी, कोलिनियर की, संरेख, और कोई भी किसी भी रेखा पर कितने बिंदु स्थित हो, 3 बिंदु। तो P ये दे रखा, Q ये दे रखा, और R ये दे रखा, एक रेखा पर है, यानी कि एक रेखा पर स्थित है। तब आपको ये दिखाना है, तो जब कोई 3 बिंदु एक रेखा पर स्थित होंगे, मीनिंग ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख। और अपन ने यानी कि संरेखता की कंडीशन पढ़ी थी, संरेखता की क्या पढ़ी थी, कंडीशन, और वो कंडीशन क्या थी कि PQ की ढाल ऑलवेज बराबर होगी QR की ढाल के। यदि कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर है, मीनिंग तीनों बिंदु आपके संरेख हैं, और यदि तीनों बिंदु संरेख है तो प्रीवियस थ्योरी में अपन ने पढ़ा था कि PQ की ढाल बराबर QR की ढाल। तो देखिए PQ की ढाल, P और Q, तो ये रहा P आपका, ये रहा Q, तो PQ की ढाल y2 माइनस y1, तो y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस h, और ये ढाल QR की ढाल के y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। क्या कर ले इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा x1 माइनस h, ये इससे होगा, डॉट y2 माइनस y1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा y1 माइनस k डॉट x2 माइनस x1। देखो कुछ ऐसा ही है क्या, h माइनस x1 डॉट y2 माइनस y1 इक्वल टू k y1 डॉट x2 माइनस x1। सीधा यानी कि संरेखता का प्रतिबंध लगाया और जो बात प्रूव करवाई वो कंडीशन। अब देखना बेटा, ये तो थे आपकी बुक के एग्जाम्पल। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 10.1 का पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींच, यानी कि आपको क्या बनाना है, एक चतुर्भुज जिसके शीर्ष -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2 है। तो देखना क्या होगा कि अपन एक चतुर्भुज बनाते हैं, तो आपको कहा -4, 5, x अक्ष पर -4 और y अक्ष पर कितना 5, तो ये पॉइंट हो गया -4, 5 का, तो नाम दे दिया A। 0, 7 का मतलब है x का मान तो 0, x का मान क्या है आपके पास 0,
तो ये तो x का मान 0 और y का मान कितना 7, ये पॉइंट दे दिया B। x का मान 5, y का मान -5, तो x का मान 5 और y का मान कितना -5, ये पॉइंट दे दिया C। अब x का मान -4, y का मान -2, तो ये -4 ही था और ये कितना हो गया आपका -2, ये पॉइंट दे दिया D। अब जब इन पॉइंटों को आप मिलाओगे, इन पॉइंटों को क्या करोगे, मिलाओगे, तो देखना ये क्या बनता है आपका। तो ये आपका एक चतुर्भुज बन गया, क्या ABCD, क्या बन गया, एक चतुर्भुज ABCD। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, इसका अपन को क्या भी ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो आइए बेटो, अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का तो थ्योरी में अपन ने ऐसा कोई जिक्र किया ही नहीं कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बट यानी कि अगर इस चतुर्भुज को मैं कितने भागों में बांट दूं, 2 भागों में बांट दूं, कितने भागों में बांट दूं, 2 भागों में। देखना कि मान लीजिए ये मैंने ऐसे 2 भागों में चतुर्भुज को बांट दिया। अब 2 भागों में जब चतुर्भुज को बांटा, तो एक चतुर्भुज तो यानी कि इस चतुर्भुज का नाम तो दे दिया फर्स्ट, और इस चतुर्भुज का नाम दे दिया क्या, वो इस। तो 2 भागों में बांटते ये भी एक ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज बन गया, और ये भी आपका क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। यानी कि कितने त्रिभुज आपने क्रिएट कर लिए, 2 त्रिभुज बना लिए। अब यदि कल को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज का, ADC का, और कौन से का, ABC का, दोनों का क्षेत्रफल निकाले, दोनों के क्षेत्रफल को निकाल कर अपन क्या कर दें, जोड़ दें, तो पूरा क्या बन जाएगा आपके पास, चतुर्भुज बन। अब देखना कि जब अपन को चाहिए चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है ABCD का, वो क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। यानी कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को यदि अपन जोड़ देंगे तो वो पूरे चतुर्भुज ABCD का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो आइए त्रिभुज ABC का क्षेत्र, तो ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि मान लीजिए कल को आपको कोई त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हो, किसी त्रिभुज के कितने शीर्ष, ABC, ये x1, y1, ये x2, y2, ये x3, y3, ऐसे किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हों, तो बचपन में आपने पढ़ा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहां भी आप देख पा रहे हैं ABC में ABC कितने शीर्ष हैं, 3। तो इन 3 शीर्षों से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके का होगा। तो मान लीजिए कि ये आपका हो गया x1 और y1, ये आपका हो गया x2 और y2, और यहां इसके लिए ये हो गया x3 और y3। तो जब त्रिभुज ABC का अपन क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखना क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। रखते हैं वैल्यूओं को,
तो 1/2। x1 का मान देखो कितना है, -4। फिर y2 माइनस y3, तो ये रहा आपका y2 7 और ये रहा y3, तो y2 माइनस y3, तो 7 माइनस माइनस प्लस का कितना 5, प्लस क्या x2, तो x2 का मान कितना 0। अब जब 0 है तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो 0 से जब वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये तो क्या ही आना है 0। प्लस आप आइए किस पर, x3 पर, तो x3 का मान देखना कितना है 5। फिर y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो y1 का मान तो कितना है 5 और y2 का मान कितना है 7, तो 5 माइनस कितना हो गया 7। आगे देखते हैं, तो 1/2, 7 और 5 कितना 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौकू 48, माइनस का ये 0 है ही, 7 में से -2 गया तो वो 5 में से -7 गया तो माइनस का 2, माइनस के 2 को 5 से गुणा किया तो माइनस का कितना 10, तो 1/2 -48 -10 माइनस का कितना हो गया 58। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का कितना 2 दूनी 4, 2 नाम 18। बट ये किसकी बात कर रहे हो आप, एरिया की, और एरिया कभी भी क्या नहीं होता है नेगेटिव, तो अगर ये नेगेटिव भी आया तो इसका संख्यात्मक मान कितना 29। तो ये तो आपका आ गया किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ऐसे ही आपको क्या करना है, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है इसी फॉर्मूले के माध्यम से, और दोनों को क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़ते ही आपका क्या आ जाएगा त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। आगे देख, सेकंड क्वेश्चन है, 2a भुजा के एक संभव त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना कि जो भी सवाल में कहा है उसको देखते हैं अपन। आपसे मान लीजिए ये आपके एक्सिस हैं, ये x, ये y, x डैश और y डैश। अब एक एक चीज को समझना, 2a भुजा का एक संभव त्रिभुज, यानी कि एक त्रिभुज है और जो कैसा है संभव, मीनिंग उसकी तीनों भुजाएं कैसी दे रखी हैं, समान दे रखी है। त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश, यानी कि कोई त्रिभुज है जिसका आधार ऐसे है y अक्ष के अनुदिश, ये उसका आधार है। इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु कौन है, ओरिजिन। तो देखिए बात समझ में कि 2a भुजा है तो मतलब ये a है और ये भी क्या है a, तो ये कंप्लीट जो हुआ उस त्रिभुज का क्या हो गया आधार, क्योंकि ये जो मध्य बिंदु है वो उसका क्या है ओरिजिन। तो यहां से यहां तक की क्या डिस्टेंस हो गई a, और यहां से यहां तक की भी क्या डिस्टेंस हो गई a, तभी तो 2a भुजा होगी किसी संभव त्रिभुज की, ये इसका क्या हो गया मध्य बिंदु। अब मान लीजिए कि ये 2a भुजा है तो वो आधार इधर को हो गया, तो वो ट्रायंगल ऐसे भी आपका बन सकता है, ऐसे आपका क्या बन सकता है ट्रायंगल, कि या तो त्रिभुज ऐसा हो सकता है आपका, या फिर वो त्रिभुज इधर को भी बन सकता है, यानी कि हो सकता है कि वो त्रिभुज ऐसे बन रहा हो। तो आपसे पूछा क्या है त्रिभुज के शीर्ष, तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट क्या हो गया सी, तो यहां इस पॉइंट को क्या भी नाम दे सकते हो डी। तो या तो त्रिभुज इधर की तरफ बनेगा या त्रिभुज इधर की तरफ बनेगा। तो आप पॉजिटिव एक्सेस की बात कर लेते हैं कि उसके शीर्ष क्या होने। जब यहां से यहां तक ये कंप्लीट भुजा कितनी है 2a है, कितनी है 2a, तो ये भुजा भी आप मान रहे होंगे कि संभव त्रिभुज है, तो ये भी कितनी है आपकी 2a ही है, और ये भुजा भी आपकी कितनी है 2a ही भुजा है, क्योंकि ये त्रिभुज जो है आपका ABC कैसा त्रिभुज है संभव त्रिभुज, और संभव त्रिभुज है तो इसके शीर्ष चाहिए मुझे, यानी कि मुझे इसका निर्देशांक चाहिए।
ये निर्देशांक चाहिए। तो इस निर्देशांक के लिए आप समझ पा रहे हो कि अगर मुझे ये पॉइंट इसका चाहिए तो ये पॉइंट किस पर स्थित है ये बता दूं आप, तो एक्स अक्ष पर। तो कंफर्म हो गया कि ये एक्स और एक्स अक्ष पर वाई का कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होता है, एक्स अक्ष पर वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, यानी कि कुल मिलाकर मुझे किसका मान पता चल जाए, एक्स का मान पता चल जाए तो मैं सारे शीर्ष क्रिएट कर सकता हूं। क्यों? अब मान लीजिए बी की बारी आती है आपकी, किसकी बारी आती है, बी। तो बी कहां स्थित है, वाई एक्स पर, और वाई एक्स पर एक्स का कोऑर्डिनेट कितना, 0। बट यहां से यहां तक वाई एक्स की दूरी कितनी है, ए। तो ये पॉइंट तो कितना हो गया, 0, ए। ठीक है, अब ये सी पॉइंट भी कहां स्थित है बता दो, देखें वाई एक्स पर। तो वाई एक्स पर एक्स का कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज क्या रहेगा, 0। बट यहां से यहां तक वाई एक्स की जो दूरी है वो ए है, बट कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखा जाएगा, माइनस का ए। यानी कि अपन को बी के भी शीर्ष पता है, सी के भी यानी कि शीर्ष पता है, बट किसके शीर्ष पता करना है, ए के। तो ए के लिए देखो कि आपको ये दूरी पता नहीं है, ये दूरी आपको पता नहीं है, यहां से यहां तक की दूरी अपन ने क्या मानी है, एक्स। ये दूरी अपन ने क्या मानी है, एक्स। तो अब आप समकोण त्रिभुज में देखो बी ओ ए में, समकोण त्रिभुज बी ओ ए में, अब बी ओ ए में क्या पढ़ा है आपने, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस परिमेय से। तो आधार कितना है, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री, और ये आपने थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये कितना आधार, तो आधार है एक्स, तो लिख दिया एक्स स्क्वायर, प्लस लंब यहां से यहां तक कितनी दूरी है, ए, तो लिख दिया ए स्क्वायर। कर्ण, ये पूरी भुजा कितनी है, 2a, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इधर को गया तो क्या आ गया, माइनस का ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो x इक्वल टू रूट 3a स्क्वायर। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 का निकलता नहीं है, तो रूट 3a स्क्वायर का क्या निकलता है, a। तो उसके जो शीर्ष होंगे, यानी कि ये a या a डैश, तो a डैश दे देते हैं, a या a डैश के जो शीर्ष होंगे, या तो शीर्ष होगा रूट 3a, 0, या फिर a डैश होगा माइनस का रूट 3a, तो इस त्रिभुज के जो कंप्लीट शीर्ष होंगे आप देख सकते हो, ये रूट 3a, कितना हो गया, 0, ये माइनस का रूट 3a, कितना हो गया, 0, तो ये शीर्ष हो गए। तो यही चीज आपसे आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा px1, y1 और qx2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब pq yx के समांतर हो तथा pq x अक्ष के समांतर हो। अब बात को ध्यान से समझना, ये भी काफी अच्छा सवाल है बिल्कुल सिंपल सा, बट चीजें बहुत अच्छी दी गई हैं इनमें। तो देखते हैं उन चीजों को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आपसे कहा px1, y1 और qx2, y2 के बीच की दूरी कब, जब pq किसके समांतर हो, yx के समांतर, और जब pq किसके समांतर हो, x अक्ष के समांतर। तो देखना, कि ये अपने x हो गए, x अक्ष, y अक्ष, x डैश, और ये आपका क्या हो गया, y डैश। ठीक है, अब उसने कहा कि PQ y अक्ष के समांतर है, PQ किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर, और दो बिंदु दे रखे हैं P और Q, दो बिंदु दे रखे हैं क्या, P और Q। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट P, x1, y1, और ये पॉइंट क्या है आपका x2, y2, और जो ये बिंदु है वो किसके समांतर हैं, y अक्ष के समांतर। अपन ने इन पॉइंटों को किसके समांतर कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ी गई लाइन,
कि ये अपना पॉइंट P x1 कॉमा y1, ये अपना पॉइंट Q x2 कॉमा y2, और जो ये रेखा है वो किसके समांतर है? y अक्ष के। तो y अक्ष के समांतर जब ये रेखा हो तो दूरी, तो आप तो सिंपली दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ। तो PQ की दूरी को आपने क्या पढ़ा है? PQ की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या पड़ा है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है? होल स्क्वायर। ये हो गई PQ की दूरी, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की। अब बात को समझना लेकिन आप कि किस तरीके से, मान लीजिए आपने y का मान यहां 1 लिया, y का मान कितना लिया? 1। तो आपको x का मान मान लीजिए जो भी है, y का मान 1 लिया, तो x का मान जो भी कंडीशन में है वो ही मिलेगा। आपने y का मान 2 लिया, तो आपने y का मान कितना भी बढ़ाया, बट ये जो x है तो ये भी कितना ही रहेगा? x। फिर आपने y का मान 3 लिया, तो भी ये आपका क्या ही रहेगा? x। यानी कि अगर आप y के मान घटाते बढ़ाते हो तो किसका मान नहीं बदल रहा है? x का। कि ये मान x1 है और ये मान कितना है? x2। तो मीनिंग जैसे जैसे आप y अक्ष के समांतर गए तो x1 बराबर आपका क्या आया? x2। x1 बराबर क्या आया? x2। कि जैसे जैसे आप y के मान बढ़ाए या नीचे की तरफ y के मान को लाए तो x के मान में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, उतनी दूरी ये है, अर्थात x1 में x2 के मान में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कि x1 बराबर आपका क्या आया? x2 आया। x1 बराबर क्या आया? x2। तो कुछ नहीं करना, बस इस समीकरण में x1 के स्थान पर या तो x2 रख दो या x2 के स्थान पर क्या रख दो? x1। तो PQ इक्वल टू अंडर रूट x1 के स्थान पर x2 रखेंगे तो x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो PQ इक्वल टू x2 माइनस x2 क्या हो गया? 0। 0 का होल स्क्वायर 0। तो अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ इक्वल टू, जब होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो y2 माइनस y1, बट ये डिस्टेंस है तो इसको किस में ले लो? मोड में। तो जब रेखाएं किसके पैरेलल हो? y अक्ष के पैरेलल हो। जब रेखा किसके पैरेलल हो? y अक्ष के पैरेलल हो, y अक्ष के समांतर हो, तब उन PQ की जो दूरी होगी मोड ऑफ y2 माइनस y1 भी लिख सकते हो, या इसको मोड ऑफ y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेकंड उसने क्या कहा सेकंड क्वेश्चन में कि PQ x अक्ष के समांतर हो। PQ किसके समांतर हो? x अक्ष के। तो देखते हैं कि मान लीजिए ये आपके अक्ष हैं, x y x डैश y डैश, और कोई रेखा है PQ। तो ये पॉइंट आपका हो गया मान लीजिए P, और ये पॉइंट क्या आपका मान लीजिए Q। P के निर्देशांक है x1 कॉमा y1 और Q के निर्देशांक है x2 कॉमा y2। और आपसे कहा कि जब ये रेखा किसके समांतर हो? PQ के समांतर हो तो दूरी। तो आप तो सेम उसी तरीके से PQ की दूरी देखो, आप किसकी दूरी? PQ की, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कि मान लीजिए आपने x का मान 1 लिया तो y के मान में कोई बदलाव हुआ क्या, यानी कि ये जितना मान है x y1, हाँ ले लेते हैं 1 को, कि 1 आपने मान लिया तो x y का मान तो कितना है y1। अब मान लीजिए यहां x का मान आपने 4 ले लिया होगा तो यानी कि ये भी कितना ही है y2, और y1 और y2 यानी कि ये जितना डिस्टेंस है आपके पास उतना ही ये डिस्टेंस है, मीनिंग y के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। y के मान में आपके पास ये y1 है ये y2 है, बट y1 की डिस्टेंस और y2 की डिस्टेंस कैसी बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है। तो जब यानी कि रेखा किसके समांतर हो, PQ रेखा किसके, x अक्ष के, तो क्या दिख रहा है आपको कि इसके y के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, आप चाहे x का मान कुछ भी ले रहे, यानी कि y कैसा रह रहा है, कांस्टेंट, मीनिंग y1 बराबर क्या है आपके पास y2। तो इस समीकरण में y1 के स्थान पर या तो y2 रख दो या y2 के स्थान पर क्या रख दो, y1 रख दो। तो PQ की जो दूरी होगी वो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 रख दिया और उसका होल स्क्वायर। तो PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू तो क्या हो गई 0। तो जब कैलकुलेट करोगे तो PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो PQ इक्वल टू मॉड ऑफ x2 माइनस x1 या लिख सकते हो PQ मॉड ऑफ x1 माइनस x2। तो जब x अक्ष के समांतर है तो यानी कि जो दूरी होगी PQ मॉड ऑफ x2 माइनस x1, और यदि y अक्ष के समांतर है तो दूरी होगी PQ इक्वल टू मॉड ऑफ y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2। आगे देखते, फोर्थ क्वेश्चन है, x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। कौन से अक्ष पर, x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 7,6 तथा 3,4 बिंदुओं से समान दूरी। मान लीजिए ये आपका x अक्ष है, क्या है आपका x अक्ष। अब इस x अक्ष पर कोई बिंदु अपन ने मान लिया P, ठीक है, और x अक्ष पर है तो x कोमा कितना हो गया 0, क्योंकि x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो y का कोऑर्डिनेट क्या रहना है 0 रहना है। तो मीनिंग x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है P तो उसका कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या हो गया x, 0। अब उसने क्या कहा, जो बिंदु 7,6 तथा 3,4 से 7,6 तथा 3,4 से, तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है आपका 7,6, इस पॉइंट से दूरी, और ये कोई पॉइंट है आपका 3,4, इस पॉइंट से जो ये दूरी है ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया आपका P हो गया। तो इनसे इस पॉइंट P की दूरी कैसी है, समान, मीनिंग आपको दे रखा है AP बराबर BP। क्या दे रखा है, AP बराबर BP। तो आपको किसका मान डिफाइन करना है, x का मान। तो आपसे कहा समान दूरी पर हो तो x अक्ष पर वो बिंदु पॉइंट यानी कि डिफाइन करना है कि वो पॉइंट क्या होगा। तो आइए अपन निकालते हैं AP की दूरी। किसकी दूरी निकालते हैं, AP की। तो देखना AP की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर 36। समीकरण ऐसे किसके निकाले, BP की दूरी। तो अंडर रूट x2 माइनस x1, तो देखो x2 माइनस x1 तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर
प्लस 0 - 4 कितना -4, बट -4 का स्क्वायर कितना 16। इक्वेशन सेकंड। और आपसे क्या कहा, AP बराबर कौन है BP, तो दोनों दूरियों को बराबर रखो। तो √(x-7) का होल स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू √(x-3) का होल स्क्वायर प्लस 16। दोनों तरफ रूट है, रूट कभी कैंसिल होगा जब बोथ साइड क्या करें, वर्ग। तो जब वर्ग करोगे तो ये हो गया x-7 का होल स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर प्लस 16। a-b के होल स्क्वायर से इसको खोलना है, a-b के होल स्क्वायर से इसको खोलना है। तो क्या होगा, x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, माइनस का 14x प्लस का 36, x स्क्वायर प्लस का कितना 9, माइनस का 6x और प्लस का कितना 16। देखो कुछ कैंसिल है क्या, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। अब देखो माइनस का 14x और माइनस माइनस प्लस का 6x इक्वल टू में देखना 16 और 9 कितना हो गया 25, तो ये था ही, इधर से और जाएगा तो माइनस का 49 होगा, 36 जाएगा तो माइनस का क्या भी होगा 36 होगा, माइनस का तो कितना 14x प्लस का 6x कितना माइनस का 8x, कितना बचेगा माइनस का 8x इक्वल टू में देखो 49 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 50 होता तो 25 24, कितना बचेगा 24, और 24 तो माइनस का 36, तो कितना हो गया 30 और 20 50 60, माइनस का 60। या फिर देख लो 50 और 35 कितना 80 85, 5 गया 60, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो x इक्वल टू 60 बाई कितना हो गया 8, तो x इक्वल टू 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 पंजो 20, तो x का मान आ गया 15/2। x का मान कितना आ गया 15/2। अपन से पूछा गया था पॉइंट, x अक्ष पर पॉइंट, पॉइंट जब लिखोगे तो 15/2 कॉमा क्या आएगा 0, तो x अक्ष पर स्थित वो जो बिंदु होगा वो आपका कितना हो जाएगा 15/2 कॉमा 0। आगे देखते, अगला कहा रेखा के ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P0, -4 तथा B8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से। सवाल को समझना, इस सवाल में क्या कहा कि रेखा की आपको क्या चाहिए ढाल, कौन सी रेखा की ढाल, जो कहां से जाती है, एक तो ओरिजिन से, कहां से जाती है ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से, और इस बिंदु और इस बिंदु के कहां से जाती है मध्य बिंदु। लैंग्वेज को समझना सवाल की को, कि उस रेखा की ढाल किस रेखा की जो किससे जाती हो, एक तो मूल बिंदु से तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से। एक तो वो चली जाए कहां मूल बिंदु से, और वो चली जाए इन दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु से, तब मूल बिंदु से इस मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा की आपसे क्या पूछी। तो देखना कि मान लीजिए ये x के y, x डैश और y डैश कि एक कोई रेखा है जो कहां से जाती है ओरिजिन 0,0, मान लीजिए वो ऐसे ओरिजिन से जा रही है वो रेखा, ठीक है मेरे भाई, गुजार दी अपन ने कहां से उसको ओरिजिन, और ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु। तो इन दोनों रेखाओं को जब मिलाएंगे तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे, तो ये बिंदु है 0,-4, 0,-4, और 0,-4 का मतलब समझ रहे हो, x का मान 0, y का मान -4, तो ये रहा आपका 0,-4। और इस पॉइंट की बात कर रहे हो 8,0, यानी कि ये पॉइंट है आपका 8,0, तो ये कोई रेखा जा रही थी दो बिंदु, कि ये रेखा पढ़ने गुजार दी,
थोड़ा सा बना नहीं सही। तो ये जो पॉइंट है वो है 8, ठीक है। तो कोई रेखा इन दो बिंदुओं से जाती है और उस रेखा की ढाल चाहिए जो कहां से जाती हो, एक तो ओरिजिन से, कहां से जाती हो, ओरिजिन से, और दूसरा इस रेखा के मध्य बिंदु से। तो ये मान लीजिए रेखा आपकी L1 है, ये रेखा आपकी क्या है, L2। ओ, ये रेखा आपकी क्या है, L2। तो आपको इस L2 रेखा की क्या डिफाइन करनी है, ढाल। इस L2 रेखा की क्या चाहिए, ढाल। और ढाल का मतलब आप समझ गए होंगे कि यह रेखा किससे गुजर रही है, मूल बिंदु से, तथा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से। तो पहले मुझे, यानी कि अगर इस पॉइंट को मैंने नाम दे लिया A, इसको नाम दे लिया B, और इस पॉइंट को नाम दे लिया P, तो AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु P क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, कि अगर किसी रेखा का कोई मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई। तो p का जो कोऑर्डिनेट आएगा अपने पास, तो देखो 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, कॉमा -4 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो P जो आएगा 4 कॉमा कितना, -2। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 4 कॉमा -2। तो L2 रेखा के ढाल चाहिए। अब L2 रेखा के ढाल के लिए स्थितियां देखो कि ये जो L2 रेखा है, एक तो ओरिजिन से जा रही है O से, और एक बिंदु P से। तो यानी कि L2 रेखा की जो ढाल होगी, कितने बिंदुओं से जा रही है, 2 बिंदुओं से। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस क्या हो जाएगा आपका, x1। तो m इक्वल टू जो आपका आएगा, तो y2 माइनस y1 देख लो, -2, कितना, -2, 4, 0 कितना, 4। तो m इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। तो आपको सवालों की थ्योरी को समझना है, सवाल कहना क्या चाह रहा है, चीज क्या चाहिए। तो उसने कहा रेखा के ढाल तो चाहिए। कौन सी रेखा के ढाल, जो बिंदु मूल बिंदु से जाती है तथा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले बिंदुओं के मध्य बिंदु से जाती है। तो ये मध्य बिंदु हो गया। तो वो रेखा इस तरीके से जा रही थी, तो इस तरीके से जा रही थी, तो यानी कि ये रेखा कितने बिंदुओं से गुजरी, 2 बिंदुओं से। एक तो मूल बिंदु से, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से। तो उसकी जो ढाल होगी वो कितना हो जाएगा आपका, -1/2 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखाइए कि बिंदु 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 समकोण त्रिभुज के शीर्ष। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है समकोण त्रिभुज में, कि आपने पढ़ा होगा कि आप ये मान लीजिए ABC है, तो आप AB का डिस्टेंस निकाल ले, BC का डिस्टेंस निकाल ले, AC का डिस्टेंस निकाल ले, और कोई भी दो डिस्टेंसों के वर्गों का योग किसके बराबर हो जाए, तीसरे डिस्टेंस के वर्ग के बराबर। ओके, तो आप क्या कहोगे कि मान लीजिए ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज, बट उसने पहले ही कह दिया कि आपको पाइथागोरस प्रमेय लागू ही नहीं करना है, फिर बताना है। तो बिना, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के भी अपन ने कोई ना कोई बात पढ़ी है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज आपका है, ये आपका कोई समकोण त्रिभुज है, तो मीनिंग ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि यदि दो भुजाएं आपस में क्या हो, लंबवत हो, तो मीनिंग एक कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और इजीली अपन कह पाएंगे कि जो आपका त्रिभुज है वो कैसा है, समकोण। तो आइए कि पॉइंट ए दिया आपको 4,4, पॉइंट बी दिया 3,5, और पॉइंट सी दिया -1,1। तो अपन क्या करें, ए बी की ढाल,
क्या डिफाइन करें, ए बी की ढाल। तो y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 4। तो जब कैलकुलेट करोगे, इसको m1 नाम दे दिया, कितना हो गया 1 डिवाइड बाई -1, तो ये तो कितना हो गया माइनस। अब ऐसे ही अपन क्या करें, बी सी की ढाल। तो देखिए बेटे, अब BC की ढाल चाहिए अपन को, क्या चाहिए, BC की ढाल। तो BC की ढाल के लिए इसको अपन ने मान लिया m2, तो y2 माइनस y1 -1 -5 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 -1 -3, तो माइनस का 6 माइनस का 4 कैंसिल होकर कितना आ गया 3/2। अब देखते हैं किसकी, AC की ढाल। तो जब AC की ढाल देखेंगे तो क्या होगा m3, y2 माइनस y1, तो -1 -4 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 -1 -4 -5 कैंसिल होकर कितना आ गया 1। तो आप इसको देखो, AB की ढाल m1 डॉट AC की ढाल m3, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू 1, तो m1 डॉट m3 इक्वल टू कितना आ गया -1। m1 डॉट m3 इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। मीनिंग दो ढालों का गुणनफल क्या आ गया -1। तो इनसे बनने वाला जो ट्रायंगल है वो कैसा बना होगा, समकोण। कि m1 डॉट m2 इक्वल टू -3 तभी होता है जब एक रेखा दूसरी रेखा पर क्या होती है, लंब। तो यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो आपकी जो रेखाएं हैं वो यानी कि एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। और रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं तो वो त्रिभुज जो बनने वाला है वो कैसा त्रिभुज है, आपका समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट देखना, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा में वामावर्त मापा गया कोण 30 डिग्री का बनाते हैं। तो बेटा इस समीकरण को आप कैंसिल करके यहां यानी कि उस रेखा की ढाल लिखो। क्या लिखो, आपको डिफाइन करना है उस रेखा की ढाल। तो यानी कि उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया कितना का कोण बनाती है, 30 का। देखना आपसे कहा क्या है, कि ये आपका x अक्ष है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, और ये आपकी कोई रेखा है l। ये आपकी कोई रेखा क्या है, l, जो y अक्ष की धन दिशा में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री। y अक्ष की धन दिशा में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री। तब इस रेखा की अपन को क्या चाहिए, स्लॉप चाहिए, ढाल चाहिए। तो देखना, तो ढाल के लिए अपन ने तो क्या पढ़ा है कि इस रेखा का किसके साथ कोण चाहिए, धनात्मक दिशा के साथ कोण चाहिए। तो अब अपन को तो ये कोण अप्लाई करना है कि ये कोण कितना होगा, क्योंकि अपन ने जो स्लॉप की कंडीशन पढ़ी है वो कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है तो उसकी स्लॉप m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होती है। तो देखना, अब मुझे ये कोण चाहिए, तो ये 30 है, तो ये भी यानी कि इसके सम्मुख कोण है, तो कितना हो गया 30। ठीक है बेटे, ये एक दूसरे पर अक्ष बना रहे हैं तो ये कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। अब मैं अगर इस त्रिभुज की बात करता हूं,
ए नाम दे दिया, ओ दे दिया और यहां क्या दे दिया, बी। तो ए ओ बी त्रिभुज की बात करता हूं तो ये 30 है, ये 90 है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो अगर मुझे ये कोण चाहिए, अगर मुझे ये कोण चाहिए तो 90 + 30 कितना हो गया, 120। तो 120 अगर 80 में से घटाएंगे तो ये कितने का हो गया, 60 का। कितने का हो गया, 60। अब ये 60 का हो गया तो ये पूरा 180 होता है। पूरा कितना होता है, 180। तो ये जो पूरा कोण यहां से लेके यहां तक, ये पूरा एक्स अक्ष का 180 होता है। तो ये 60 है, तो ये कितना हो गया आपका अपने आप ही 120। अब अपन को पता चल गया कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण कितना है, 120 डिग्री। तो ढाल क्या होता है, tan थीटा। तो m = tan कितना, 120। तो m = यदि आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप निकाले tan। 120 को क्या लिख सकते हो, 90 + 23। तो m = 90 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में tan नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। 90 में चेंज या नो चेंज, चेंज, यानी कि कॉट क्या लिखा जाएगा, 30। तो m = कॉट 30 का मान जो साइन 60 का मान, तो कितना, तो इसकी जो स्लॉप होगी वो m = कितना होगा, -√। तो आज की इस क्लास में अपन ने जितनी भी चर्चाएं की वो सारी की सारी किसके बारे में की, स्लॉप के बारे में की। बाकी की जो भी आने की कंडीशनें हैं आपकी एक्सरसाइज की, वो लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।